तो ये बांध का आप बोल रहे हो कि ये बांध जो है वो आपकी खुद की जमीन में है, ये नाम आपकी? हाँ, मेरी रजिस्ट्री की जगह जी ये। अच्छा, हाँ जी, इसमें बांध बनाया हुआ हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। तो उन्होंने मौके पर देखा है, इन्होंने इसकी जांच की है और पाया गया है कि भी ये जो बांध है ना पहले का बनाओ सर, जो पहले का बनाओ जो बाद का बनाओ सर। मौके का जो पिछली जुलाई में मेरा नुकसान हुआ था तो उसकी नुकसान की भरपाई का मैंने करा था जिनके। अच्छा, तो उन्होंने कोई मेरे को संतोषजनक मेरे को जवाब नहीं दिया सर। ठीक है। तो टोटल मिला के मेरा जो लॉस हुआ था ना 10,000 मूंग का लगा लो आप, और मतलब 60,000 रुपये धान का लगा लो सर। 70,000 का मेरा तो फसल का नुकसान हुआ। ठीक है। उसके बाद में जो मेरी भूमि से उपजाऊ मिट्टी उठाई है सर, और उसका नुकसान एक्स्ट्रा हुआ सर। ठीक है। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 एंड 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बुड्ढा बाना गांव में। बुड्ढा बाना गांव के एक ग्रीवेंस में जब मंत्री आए थे विशंबर वाल्मीकि, उनके सामने जो है वो एक बुड्ढा बाना से अनूप कुमार, उन्होंने जो है वो अपनी शिकायत रखी थी कि उसके खेत के 2 फाड़ कर दिए, यानी कि बीच में घग्गर नदी का बांध बना दिया गया। उस समय ठीक है, बना दिया गया था, गांव को बचाने के लिए जो प्रयास किया गया वो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसके खेत के अभी भी 2 हिस्से जो है वो पड़े हुए हैं। प्रशासन ना तो मुआवजा दे रहा है, जो उसकी फसल बीजी हुई थी उस फसल को उखाड़ करके जो वो मिट्टी बांध पे बनाई थी। तो वो पूरी तस्वीरें आज मैं आपको जो है वो दिखाने वाला हूँ। फिलहाल जिस बांध पे मैं मौजूद हूँ, ये जो है वो बुड्ढा बाना गांव की तरफ का ये बांध है, घग्गर नदी का मुहाना है। और उस बांध से घग्गर नदी के अंदर की तरफ अगर मैं आपको जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो सामने जो ज्वार खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ज्वार की फसल जो बिजाई कर रखी है, तो ये देखिएगा, ये जो ज्वार खड़ी हुई है, ये एक खेत तो इस जमींदार का जो है वो ये है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस तरफ आपको तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये बीच में बांध है, बांध के दूसरी तरफ जो है वो ये किसान का खेत है, यानी कि थोड़ा हिस्सा जो है वो इस तरफ है। तो ऐसे में किसान का पहले जो है वो ये एक खेत हुआ करता था, बीच में जो है वो बांध बना दिया। तो बांध बनाने के बाद इस किसान के खेत के 2 टुकड़े जो है वो हो चुके हैं। अब ऐसे में 2 टुकड़े होने के बाद किसान ने अपने मुआवजे की गुहार लगाई कि इस बांध को हटाया जाए और उसको जो है वो उचित मुआवजा दिया जाए। अब ऐसे में ये बांध की अगर बात करें तो बांध जो है वो कहाँ से है कि अगर मैं आपको सामने जो है वो दिखाना चाहूँ तो वो जो ज्वार खड़ी हुई है, जो एक पोल से अगले जो पोल है वहाँ से जो है वो नदी का बांध जो है वो बना जगह जो है वो नदी की है। इससे पहले और उसके बाद में जो है वो यहाँ पे किसानों की ज़मीनें हैं, रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं, यानी कि ये जो बांध बना हुआ है ये किसान की खुद की ज़मीन के अंदर, किसान के खुद के खेत के अंदर जो है वो बना हुआ है। अब ऐसे में किसान क्या कुछ कहता है, आज अधिकारी यहाँ पे आए भी थे तो क्या कुछ बातचीत हुई, क्या किसान का कहना है, संतुष्ट है या नहीं है, वो जानते हैं। जी भाई साहब, आपने ग्रीवेंस में लगाई थी, उसके बाद आज अधिकारी आए हैं, तो क्या आश्वासन देकर के गए हैं? नमस्कार सर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने ग्रीवेंस में जो 5 जुलाई को मैंने जो मीटिंग में रखी थी मेरा मुद्दा, तो मैंने वो मुद्दा करीब 11 महीनों से मैं प्रशासन के चक्कर काटता रहा जी। उसके बाद में मैंने ये मुद्दा मेरा ग्रीवेंस में आया। ग्रीवेंस में आने के बाद में मौके डीसी साहब ने एक ग्रीवेंस की कमेटी बनाई सर। तो कमेटी जाके मौके पर जहाँ पर जो भी नुकसान था उसका जांच की है जी। आज जांच में तहसीलदार साहब आए हैं, DDBPO आए हैं, 2 ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर थे जी और बाकी ग्रामीण थे सर जी। तो उन्होंने मौके पर देखा, इन्होंने इसकी जांच की है और पाया गया है कि भी ये जो बांध है ना पहले का बनाओ सर, जो पहले का बनाओ जो बाद का बनाओ सर। मौके का जो पिछली जुलाई में मेरा नुकसान हुआ था तो उसकी नुकसान की भरपाई का मैंने करा था जिनके। तो उन्होंने कोई मेरे को संतोषजनक मेरे को जवाब नहीं दिया सर। ठीक है। हाँ जी। नहीं, तो अभी ये कह रहे हैं कि आपके नुकसान कितना हुआ था, किस तरह का नुकसान हुआ था आपका? मेरी जुलाई 2023 में यहाँ पर मूंग की फसल बीजी हुई थी जी। ठीक है, यहाँ इस खेत में इस तरफ? यहाँ पर मूंग की फसल थी जी। ठीक है। मूंग की फसल कटाई के बाद मैंने धान की फसल लगानी थी जी। तो टोटल मिला के मेरा जो लॉस हुआ था ना 10,000 मूंग का लगा लो आप, और मतलब 60,000 रुपये
धान का लगा लो सर, 70,000 का मेरा तो फसल का नुकसान हुआ। उसके बाद में जो मेरी भूमि से उपजाऊ मिट्टी उठाई है सर, और उसका नुकसान एक्स्ट्रा हुआ सर। ठीक है। तो ये बांध का आप बोल रहे हो कि ये बांध जो है वो आपकी खुद की जमीन में है, ये नाम आपकी? हाँ, मेरी रजिस्ट्री की जगह है जी ये। अच्छा, हाँ जी, इसमें बांध बनाया हुआ हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है। मेरे पास बकायदा इस चीज़ की पैमाइश पड़ी है। हाँ। सारे जो कागजात है मेरे पास है सर। ठीक है। हाँ तो अब आपके खेत के 2 फाड़ हो चुके हैं, 2 हिस्से हो चुके हैं, तो इस बारे में ये ग्रीवेंस कमेटी के जो टीम कमेटी आई थी वो क्या बोली? ग्रीवेंस टीम की कमेटी ने बोला सर ये इसके बांध के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते जी। ये तो सरकार का मुद्दा है, सरकार जो चाहेगी वो होगी सर। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब कि आपने नुकसान की बात, आपके नुकसान की बात उन्होंने कही थी? सर बांध की भी बात रखी थी कि बांध है जो ये रकबा जो मौके का फरमाई का रकबा है सर, और जो गांव बचाना होता रकबा वो बूढ़ा बाना का रकबा है जी। तो मैंने उनसे ये कहा भी ये जो बांध है ना ग्राम पंचायत बूढ़ा बाना के रकबे में ले जाया जाए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहीं गांव का आधा अलग से हो जाएगा। अगर बांध बुड्ढा बाना में चला जाएगा तो आपकी जमीन एक जगह हाँ, मेरी जमीन एक जगह हो जाएगी बस। ये मेरी मांग है प्रशासन से। अब नुकसान के बारे में उन्होंने क्या कहा, कितना नुकसान का? के बारे में मैंने उनको कह दिया मेरा कम से कम 70,000 का नुकसान हुआ है जी। तो उन्होंने कोई मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया जी। कितने का हुआ है, 70 का हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए, अभी इस कड़ी में गांव के पूर्व सरपंच, जब 2017 में जो घग्गर नदी में पानी जब आया था, ज्यादा पानी आया था, उस समय की कुछ ये बात हमें बता रहे थे। सरपंच साहब, क्या ये बांध जो है वो बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये किसान जो है वो वाकई में सही है या गलत है? देखो सर, नमस्कार जी, मैं एक सरपंच रघुवीर सिंह है। ये बांध तो पुराना है, लेकिन बांध 2017 के अंदर इतना चौड़ा नहीं था। मान लो एक साधन निकले इतना चौड़ा था। उस टाइम भी इसको बांध को गांव को बचाने के लिए मजबूत किया था। ठीक है। लेकिन पर उस टाइम फिर पंचायत का चलो सिस्टम चल रहा होता है, प्रशासन जो भी तेल खर्चा दे, जेसीबी खर्चा दे, उस टाइम हमने उसको जितनी मिट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई थी वो मिट्टी हटा दी थी। और उसके बाद 2023 के अंदर जब बाढ़ दोबारा आई है, पिछली बार पानी ज़्यादा आने के कारण फिर इसको गांव को बचाने के लिए बांध को डबल करना पड़ा, और डबल करने के बाद ये बांध वैसे का वैसे ही रह गया जी। ठीक है। मतलब कि जब आप सरपंच थे तब इसको जो है वो जितना डबल किया तो उसको हटा करके जमींदार को जमीन वापस कर दी। हाँ। और अब जो बांध डबल किया तो वो डबल का डबल ही पड़ा जी बस। अच्छा। अब लगभग पहले 15 फुट था, अब लगभग 30 फुट के लगभग है ये चौड़ाई। ठीक है। तो ये जो जमीन है किसान की, 2 हिस्से हो रखे इस बांध के कारण, ये कितने साल पुराना है? ये तो पुराना ही है, जब से जमीनें चल रही हैं उस टाइम से है, जब से गांव बसे उस टाइम से बांध दिए थे घग्गर के किनारे। अच्छा। तो पता ही नहीं था। ये इसने ज़मीन फरवाई कला की ली हुई है, और लेकिन घग्गर की जो अपनी ज़मीन है वो इधर साइड में पड़ती है, बुड्ढा बाना में। बुड्ढा बाना की तरफ जाती है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये फरवाई गांव का रकबा है, फरवाई खुर्द का रकबा इसको कह सकते हैं। और बुड्ढा बाना का रकबा मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँ तो वो जो सामने ज्वार की फसल बिजाई की हुई है, उस ज्वार की फसल से आगे जो है वो बुड्ढा बाना की मूंग की फसल, ये मूंग की फसल भी कह सकते हैं। इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मूंग की फसल जो है ये बुड्ढा बाना गाँव के अंदर रकबे के अंदर है। तो ऐसे में फरवाई और बुड्ढा बाना गांव की जो सीमा बनती है, इस सीमा के ऊपर ये जो बांध की जगह, सरकारी जगह जो है वो बनती है। लेकिन जैसे तैसे भाईचारा के अंदर या जो भी पहले का जो सिस्टम था उसमें जो है वो यहाँ से इस बांध को बना दिया गया, जिससे कि इस किसान के खेत के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा तो बिल्कुल छोटा सा है और एक टुकड़ा जो है वो ठीक है। तो इस यहाँ पे जो फसल बिजाई की हुई थी, इस फसल को यहाँ पे जो पिछली बार मूंगी की फसल थी वो जो है वो मूंगी की फसल समेत जो है वो मिट्टी उठा करके इस बांध पे जो है वो डाली गई। और इस बांध पे डालने के बाद किसान जो है वो ना तो आगे धान लगा सका, ना अपनी मूंगी की फसल जो बीजी हुई थी वो ले सका। अब ऐसे में किसान का कहना है कि उसे धान की फसल और मूंगी की फसल का मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए, जिसका कुल मिलाकर के 70,000 रुपये जो है वो इसका कंपनसेशन जो है वो बनता है। अब ऐसे में प्रशासन ने केवल 10,000 रुपये, प्रशासन ने कितने किए थे? 19,500 रुपये का जी। 19,500 रुपये, 19,500 रुपये का आकलन प्रशासन ने किया था। तो उसी आकलन को लेकर के दोबारा से टीम यहाँ पे आई है, ग्रीवेंस में जब लगाई गई थी। तो अब जो टीम यहाँ पे आकर के क्या आकलन करके गई है उससे जो है वो ये संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। खैर, आने वाले समय में जब ग्रीवेंस होगी तो उसमें जो है वो क्या ये टीम अपना फैसला रखती है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अगर बात करें तो जमींदार जो है वो अपनी जगह पे सही है, इवन तक कि अपनी रजिस्ट्री
रजिस्ट्री की जगह, अपनी खेत की जगह में ये बांध बनवाए बैठा हुआ है, उसको लेकर के भी इसने मांग उठाई थी किसान ने। लेकिन इस बारे में जो है वो अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है, केवल और केवल नुकसान की भरपाई की बात लगातार चल रही है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जमींदार जो है, किसान जो है, जो गाँव को बचाने के लिए जिसने अपनी पूरी फसल कुर्बान कर दी, वो जो है वो आज अपनी मुआवजे के लिए, अपने न्याय के लिए दर दर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा से राकेश माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।